बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट, जिसकी रेसिपी बहुत ही यूनिक और मुनफरिद होने वाली है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब चने, वाइट चने, जो कि 125 ग्राम के करीब हैं। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि उसमें जो भी धूल मिट्टी थी वो भी ख़त्म हो जाए। अगर कोई कंकर भी था तो वो भी पानी में डिज़ोल्व होके ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कप के करीब पानी लिया है और इसको ऐड कर दिया है। आपके चने जितने भी हों उसके 3/3 जो है पानी का मौजूद होना चाहिए, ताकि चने अगर पानी को अब्जॉर्व कर भी लेते हैं तो पानी मौजूद हो, सूखे नहीं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे इमली को भी पानी में भिगो दिया था। अच्छा, ये जो दोनों काम, ये जो हैं चने को भिगोने और इमली को भिगोने का काम, ये दोनों ही रात में कर रही हूँ, ताकि क्या है चने मेरे रात पर भिगो लेने के बाद अच्छे से फूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं ½ kg के करीब आलू और इनको मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिए हैं। और इसमें पानी में डाल के नमक लगा के मैं इनको ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए रखूँगी और इसके बाद इसको बॉईल करूँगी। ठीक है, तो आलू मैं छील के काट के बॉईल करूँगी, बॉईल करने के बाद नहीं काटूँगी। सही है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटे साइज़ का अनियन, जिसको मैंने पहले ही काट लिया था और नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सिरका 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, इस सिरके से क्या होगा, एक तो ये प्याज़ों की जो है कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसका टेस्ट जो होगा वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाजमी इसे ट्राई करिएगा, आपको भी इसमें थोड़ी यूनिकनेस लाजमी नज़र आएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल और सुबह सुबह ही चने को मैंने बॉईल कर लिया था। आलूओं को भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। दोनों चीज़ों को मैंने बॉईल करने के बाद ऐड कर दिया। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं प्याज को ऐड करूँगी, जो कि मैंने काट के वॉश करके सिरका लगा के रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिरका जो था वो ऑलमोस्ट 1 चम्मच के बराबर ही था, तो वो सिरका भी इसी में ही चला जाएगा, उसको मैं निकालूंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं, भुना हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला है, नमक है, पुदीना, हरी मिर्च और टमाटर हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया था, सारी चीज़ों को नहीं यार, टमाटर, हरी मिर्च और पुदीना को। ठीक है, इसके बाद स्पाइसेस जितनी भी ऐड करनी थी वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। किसी का टेस्ट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, मीन्स के चाट मसाला कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने इमली भी डाल दी है, इमली का पानी ऐड कर दिया था। और इसको मैं करूँगी अब अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखिएगा माशाल्लाह मेरे चने चाट की लुक कैसी होगी। ये थोड़ी जूसी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी दही। ठीक है, दही को ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से मिंट लीव को स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे उसका जो लुक होगी चना चाट की वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चना चाट कितनी मज़े की लग रही है। तो अब आती है बारी डिश आउट की, तो डिश आउट करते हैं हम इसको। और ये देखें, मैंने इसको छोटी सी कटोरी में इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और इसको मैं अब टेस्ट करूँगी। ये माशाल्लाह खाने में इतनी मज़ेदार बनी थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। एक तो सिरके की वजह से और दूसरा मैंने जो आलूओं को पहले ही काट के देन उसके बाद बॉईल किया था। ठीक है, अच्छा, तो इस कमेंट करने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इतना मेरा ख्याल किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।